तो कैसे हैं सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी ग्रामर। और ये ग्रामर किस किस के लिए यूज़फुल रहेगी? ये रहेगी एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम्स ऑल एंड रे बस ओके है, ठीक है, इनके लिए। और देखो क्यों रहेगी, बिकॉज देखो ये हैं अमन सर के नोट्स, और इन नोट्स का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है। उनके क्लास नोट्स का कंप्लीट क्या है, कंपाइलेशन है, प्रोनाउन चैप्टर है। हाँ, प्रोनाउन से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच और कौन सा नाउन चैप्टर में भी अगर हो सके तो, बट आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो एटलीस्ट देखना ही है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आप देखो। उसके बाद ही आप क्या करो, आप यहाँ पे मुझे क्या करो, इसमें जाके यहाँ पे आके इस क्लास को लो। बिकॉज उसका रीज़न देखो क्या है कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझ पाओगे, मैं लेके चल रहा हूँ कि एक जैसे कोई बिगिनर है उसके हिसाब से इसको कंप्लीट समझेंगे हम प्रॉपर वे में। 2 क्लासेस होगी एंड 2 क्लासेस में कंप्लीट प्रोनाउन ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, पूरा। तो देखो, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। और आप सोच रहे हो कि कंटेंट देख के आप ये सोचो कि यार ये तो थोड़ा ऐसा कंटेंट दिख रहा है। देखो, कंटेंट से कुछ नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। आप कितना ही ज़्यादा कंटेंट ले लो, लेकिन उसको बस रीडिंग फॉर्म में करने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो और व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा है तब तक, ओके। तो हमको क्या करना है, कंप्लीट एक्सप्लेन वे में समझना है चीज़ों को एंड डीपली समझेंगे प्रॉपर, है ना। तो एंड तक बने रहना, ओके, और लास्ट तक देखना। फिर लास्ट में मैं बताता हूँ आपको कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो, स्टार्टिंग अभी बता देता हूँ। देखो, अगर आपने नाउन का चैप्टर ले रखा है तो इसमें एक लास्ट मील सीरीज़ है जो मैं यूट्यूब पे डाली हुई है मैंने, और वो एसएससी सीजीएल AIR 1 के चैनल पे है, ठीक है। वहाँ एक लास्ट मील सीरीज़ है। मैं उसका क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूँगा आपको, उस जो प्लेलिस्ट है उसका क्या दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके वहाँ से 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस में, उसके बाद PYQ बेस में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट में, पहले वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है, फिर उसके बाद एग्जांपल्स में, फिर उसके बाद PYQs में। तो वहाँ से आपका हर एक चैप्टर के करवाए हैं मैंने, तो वहाँ आप उनको जाके देख सकते हो। एंड यहाँ से आप कंप्लीट थियरी जितनी भी है अब तक की, और मेरे को नहीं लगता इससे बाहर कुछ आने वाला है, पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज से। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? देखो, प्रोनाउन होता है जो, देखो ये होता है एक सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और किसका काम करेगा बस, और एडजेक्टिव के नाउन का काम करेगा। समझे कैसे? देखो, हमने बोला कि ही इज़ ए टॉल गाय, ठीक है। तो ही आ रहा है ना, किसके लिए आया? टॉल गाय के लिए। तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ना। बट आ किस में रहा है? सब्जेक्टिव केस में। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे आएगा, राम इज़ राइट, नहीं, राम राइट्स ए लेटर फॉर हर। हर आ गया, हर किसके? ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इसके बाद में आएगा ना। तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मतलब प्रोनाउन नाउन का ही एक पार्ट है, मतलब नाउन की जगह पे ही आएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। बट हम क्या करते हैं कि नाउन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं कि बार बार नाउन अवॉइड ना हो। जैसे मैंने बोला कि राम इज़ ए टीचर एंड, ऐसे बोलूँगा राम इज़ ए टीचर एंड राम गोज़ टू जयपुर। राम एक क्या है, अध्यापक है, वो कहाँ जाता है? जयपुर। तो राम को हटाने के लिए, मतलब नाउन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, प्रोनाउन लगा दूंगा। या फिर हम किसी क्या है एम्फेसाइज करते हैं ना किसी नाउन को, तो उसके लिए भी लगा देते हैं। तो प्रोनाउन के मल्टीपल वो क्या है, यूजेस है। तो हम सबसे पहले इसकी देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, प्रोनाउन को हम क्लासीफाइड कैसे करेंगे। तो देखो, आ जाओ, एक सेकेंड रुकेंगे। तो देखो क्लासिफिकेशन देख लो। तो देखो फर्स्ट केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखो, जो नाउन होता है वो 3 केसेस में आता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। देखो, सब्जेक्टिव केस होता है जो सब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है जहाँ ऑब्जेक्ट में आता है, एंड पजेसिव केस होता है जहाँ पर किस में आता है, पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो सिंगुलर देखेंगे, तो देखो अब देख लेते हैं थोड़ा पहले। ये वाली टेबल है ना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउन में, प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है। तो देखो, अगर मैं सब्जेक्टिव केस में आई बोल रहा हूँ, आई, तो मेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। और मैं किस चीज़ को पोजीशन दिखाऊंगा तो कैसे बोलूँगा? देखो, पहले बोलूँगा
आई हैव ए पेन, है ना। और अगर मैं उसको ऑब्जेक्टिव केस में बोलूँगा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर फॉर मी, यानी कि मेरा पोजीशन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और मैं किसी पर अधिकार दिखा रहा हूँ, पोजीशन दिखा रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा, माई कार इज़ ए न्यू कार, माई कार इज़ ए न्यू कार। समझे, तो ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया उसका, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्लूरल। देखो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में यही होता है, मतलब केवल एक आदमी बोल रहा है, मतलब सिर्फ वही बात कर रहा है और कोई नहीं है। उसका प्लूरल में भी आता है वी, अस और ओवर। ओवर यानी पोजीशन हो गया इसका। अब इसी तरीके से मैं हर किसी का एग्जांपल देके नहीं बताऊंगा, एक का बता दिया है, मतलब हो गया। अब देखो एक होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, एक कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ है, ये इससे कोई बात बोल रहा है तो वो सेकंड पर्सन हो गया। तो क्या करेंगे, उस सेकंड पर्सन में हम किसका यूज़ करते हैं, यू होता है उसमें। तो इसका देखो यू का सब्जेक्टिव भी यही होगा, ऑब्जेक्टिव भी यही होगा, और जो इसका पोजीशन होता है वो योर होता है, यानी कि योर कार, योर स्कूल, योर क्या कहेंगे, योर बुक। तो इनका सबका पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है योर, है ना। फिर आ जाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है कि दो बंदे हैं, ये रहे, ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन कर किसकी रहे हैं, इस तीसरे बंदे की बातें कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो बंदा है थर्ड, ये केस कैसा होगा, थर्ड पर्सन। तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, पॉजिटिव क्या होता है, हिज होता है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। और शी, तो शी का देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है, शी है, ऑब्जेक्टिव हर होता है, ये भी हरी होता है पॉजिटिव, तो ये शी में दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। फिर आ जाते हैं इट और इट्स, यानी कि इट यानी क्या है, इट सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव है, और हमको क्या लगाना है, पॉजिटिव। देखो एक होता है इट और एक होता है इट और एफएस्ट्रोफे एस। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अब सुनो। इट्स तो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। तो लेकिन इट इज़, ये जो अपोस्ट्रोफे एस लग रहा है ना इट के ऊपर, ये वाला, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है कि नाउन में, अब इसीलिए मैं बोल रहा था नाउन के लिए, बट चलो मैं समझा देता हूँ ना। देखो इट के बाद में क्या है, वर्ब है। जब हम क्या करते हैं, किसी वर्ब लगाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के बाद, तो नाउन में क्या करते हैं हम, उस पर पोजीशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, इट इज़ कर देते हैं। मतलब हम क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कर देते हैं, उसको ज़्यादा लंबा नहीं बोल के एक तरीके से, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं, ओके। फिर एक होता है देखो प्लूरल। अब देखो थर्ड पर्सन में प्लूरल भी होता है, हम कितनी क्या बात कर रहे हैं, दे की, है ना। तो हम दो बंदे मिलके उन सभी की बात कर रहे हैं, तो क्या है, थर्ड पर्सन में जा रहा है, तो इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दैम, और इसका क्या होता है, पोजीशन देयर। अब सुनो, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। तो देखो इनके यहीं देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव केस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना एक, उसमें भी रिफ्लेक्सिव की चीज़ें आती है, तो हम क्या करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एरर कर देते हैं। तो देखो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देखो मैं से बोल रहा हूँ माई कार, तो माई कार का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। कैसे, देखो मैंने बोला माई कार, तो ये क्या है, कार क्या है, यहाँ पे नाउन है, माई कार इज़ ए न्यू कार। तो देखो कार क्या है, यहाँ पे कार क्या है, नाउन है, और नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा खुद का नाउन लेता है। ज़रूरी नहीं कि नाउन एडजेक्टिव ले, बट एडजेक्टिव को ऑलवेज एम्फेसाइज विद नाउन, ठीक है, या नाउन एम्फेसाइज विद एडजेक्टिव। तो देखो ये है एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, मतलब कि हमको सिर्फ प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन के लिए क्या बोलेंगे, फिर माई कार को क्या बोलेंगे, माइन इज़ ए न्यू कार, माइन इज़ ए न्यू कार, समझे। तो उसके लिए क्या हो गया, पोजीशन आ गया। तो देखो माइन आ गया। फिर ओवर के लिए क्या देंगे, ओवर्स इज़ ए न्यू कार, है ना, योवर्स आ जाएगा। हिज का हिज ही रहता है, हर्स का हर का हर्स हो जाता है, किसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में, इट का कुछ होता नहीं है, इट्स का, और देयर का देयर्स हो जाता है। तो ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर हमको पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो समझ गए। आ जाता है रिफ्लेक्सिव केस। देखो इनके रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, तो देखो माई का तो माई सेल्फ होगा। देखो ओवर क्या है, ओवर होता है थोड़े बड़े मास लेवल पे होते हैं चीज़ें, है ना। तो उसमें क्या है, देखो दो चीज़ होती है, सेल्फ तो क्या होता है सिंगुलर में आता है, और सेल्फ्स होता है ना जो प्लूरल के लिए आता है। तो देखो ओवर थोड़ा सबके लिए बात कर रहा है, तो ओवर सेल्फ्स होगा। योवर एक ऐसा है जिसमें योवर सेल्फ भी होता है, योवर सेल्फ्स भी होता है, क्योंकि देखो सिंगुलर के लिए भी यू ही होता है, प्लूरल के लिए भी यू ही होता है, तो इसलिए योवर सेल्फ या योवर सेल्फ्स, है ना। हिम का देखो, इसका हिज सेल्फ नहीं होगा, ना ना ना, हिज सेल्फ नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्ट में आएगा, यानी हिम सेल्फ। अब आप ये बोलोगे कि हम इसमें हिम सेल्फ लगा दे, तो हिम सेल्फ्स, अरे हिम सेल्फ्स नहीं होता है, हिम के साथ में हिम सेल्फ ही आता है। अब ये एक्सेप्शन है केस, हर सेल्फ, देखो हर के साथ भी सेल्फ्स नहीं आया, हर सेल्फ क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सेल्फ आ रहा है, इट के साथ भी इट सेल्फ आएगा। और देखो दैम, दैम वाला, तो देखो दैम क्या है, दैम, उनके बारे में बात करें, मतलब
प्लूरल वर्ड, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, देम सेल्फ्स आता है। तो देम सेल्फ जैसा कोई वर्ड नहीं होता, याद रखना। कहीं देम सेल्फ आ जाए और आप सही करके आ जाओ, एरर कर दो उसको। देम सेल्फ जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, याद रखेंगे। आ जाते हैं अब, देखो थोड़ा समझ लो, मैंने बताया ना वही है इसमें। भाई फर्स्ट पर्सन जो बात करता है स्पीकर, सेकंड पर्सन जो सुनता है लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो ये रहा, तो देखो कि ही और हिम दे रखा है, ब्रोक द ग्लास। अब देखो ब्रोक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही तो लेंगे, ऑब्जेक्टिव थोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ही आ जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। तो देखो द टीचर पनिश्ड हिम और ही। अब देखो द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, पनिश्ड क्या है, वर्ब। इसके लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हिम है या ही है, हिम है ना, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ही गलत हो जाएगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। जो चीज़ें लिख रखी हैं ना यार, ये चीज़ें जो लिख रखी हैं इनको थोड़ा नेगलेक्ट करना, क्योंकि ये क्या है, नोट्स थोड़े वो किसी के थे, तो उसने क्या किया, इसमें थोड़े ऐड कर दी चीज़ें, तो उनको ध्यान रखना, आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हो। इनकी PDF मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में, फिर देखो पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव में मैंने डिफरेंस बताया था, आपको बता दिया था। एक बार यहाँ और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जो नाउन की मैंने बता दिया आपको पहले ये डिफरेंस, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, डायरेक्ट आप क्या देखो, एग्जांपल देखो आवर और ओवर्स दे दिया। डॉग कैन ईजिली डिफीट योवर्स यू इन ए रेस। अब सुनो क्या है, वो बोल रहा है कि ओवर्स डॉग, डॉग क्या है, नाउन है। तो नाउन मैंने बताया कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव लेता है, क्या नहीं लेगा, पॉजेसिव डेटर्मिनर, क्या नहीं लेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं लेगा, क्या लेगा, पॉजेसिव डेटर्मिनर लेगा, यानी कि एडजेक्टिव लेगा, तो ओवर आ जाएगा। देखो डेटर्मिनर और एडजेक्टिव एक ही चीज़ होती है, अगर मैं बोलूँ और आप डिफरेंस हो, दोनों एक ही चीज़ होती है। आर्टिकल भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है, इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो डॉग कैन ईजिली डिफीट, किसको डिफीट कर देगा, ओवर डॉग कैन, आपको, आपके डॉग को, मतलब योवर्स आएगा, क्या आएगा, योवर्स, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन प्री ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या है कि यू इन ए रेस नहीं, योवर्स, मतलब योवर्स किसके लिए आ रहा है, पोजीशन के लिए। पोजीशन किसका है, नाउन का पोजीशन है, लिए क्या आया, पोजीशन प्रोनाउन आया, मतलब प्रोनाउन कौन है, वो डॉग है। यानी क्या बोल रहा है, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि ओवर डॉग, हमारा जो डॉग है वो ईजिली डिफीट कर देगा योवर्स, यानी आपके डॉग को। तो पूरा नहीं लिखेंगे, योवर्स लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन बताना है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन का, इसलिए यूज़ हुआ। जैसे मैंने बोला था ना, माई कार इज़ ए न्यू कार, तो माइन इज़ ए न्यू कार, क्योंकि मेरे को कार 2 बार ना बोलनी पड़े, इसी तरह मेरे को डॉग 2 बार ना बोलना पड़े, तो उस पोजीशन के लिए मैंने क्या किया, योवर्स का यूज़ किया। ओके, अब सुनो एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेनेशन यही होता है इसका, मैंने बता दिया आप लोगों को। वो देखो, तो यहाँ क्या है, ओवर्स नहीं, क्या आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि देखो यू की जगह योवर्स आएगा, क्योंकि डॉग क्या है, पहले से पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है डिफीट के साथ बात, मैंने बता दिया, ये चीज़ भी आपको, ये चीज़ बता दी, सारी चीज़ें बता चुका मैं आपको, ठीक है। तो इनको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप जैसे रिवाइज़ करने के लिए जब मैं आपको नोट्स डालूंगा तो आप इनको रीड कर सकते हो। ओके, आ जाते हैं, देखो तो देखो पॉजेसिव प्रोनाउन बराबर क्या होता है, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन बनता किससे, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो कैसे, जैसे मैंने बताया था, योवर डॉग। अब सुनो, डॉग क्या है, नाउन, एडजेक्टिव क्या है, योवर, और इससे क्या बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, योवर्स। इसलिए देखो लास्ट में क्या लगाया था यहाँ, इसीलिए लास्ट में क्या लगाया था, योवर्स लगाया था। जबकि ऐसे आता ना कि ओवर डॉग कैन ईजिली डिफीट योर डॉग, तो देखो योवर्स इसलिए आया था, आ गया होगा ईजिली समझ। इससे ज़्यादा यार डीप में नहीं जा सकते, यही डीप है इससे ज़्यादा टीचर भी नहीं जाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब सुनो नेक्स्ट क्या दे रहा है हमको, क्या दे रहा है कि आई लाइक यू योवर बैग। देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आप खुद पढ़ लेना जब रिवाइज़ करो, मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल में समझा दूंगा सारी चीज़ें। तो देखो आई लाइक यू एंड योर बैग बट यू डू नॉट लाइक माई और माइन। अब सुनो, वो बोल रहा है कि आई लाइक क्या, यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, बैग के साथ यू। अब देखो बैग क्या है, बैग तो खुद ही नाउन है, बैग क्या है, नाउन है, और बैग अगर नाउन है तो हम क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि नाउन चाहिए, दो नाउन एक साथ लगाते नहीं है ना, और लगाएंगे तो क्या चाहिए, उसके साथ आर्टिकल चाहिए। तो क्या है, ऐसा तो होने वाला है नहीं, तो क्या है कि नाउन है, ये नाउन है, और नाउन के लिए हमको क्या चाहिए, आई लाइक यू, मतलब क्या चाहिए हमें, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव कौन सा है, यू नहीं है, तो योर। तो आई लाइक योर बैग बट यू डू नॉट लाइक, यानी यू सब्जेक्ट, डू नॉट क्या हो गई, वर्ब हो गई, लाइक क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, यू डू नॉट लाइक। अब यहाँ क्या आता, माई बैग आता, क्या आता, माई बैग, यू डू नॉट लाइक माई बैग, आई लाइक योर बैग बट यू डू नॉट लाइक माई बैग। तो अब देखो माई बैग क्या है, माई क्या है, अब सुनो, माई बैग दिख गया आपको, बैग क्या है, नाउन, माई क्या है,
पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों को मिलके क्या बनता है? पॉजेसिव। क्या बनता है? नाउन। अब पॉजेसिव नाउन क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? इसका माइन होगा, सिंपल। माई क्या? बैग के साथ माइन आ जाएगा। आ गया होगा समझ क्लियरली, इसलिए माई भी नहीं आएगा, हम क्या आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में? माई। या तो माई बैग आता या क्या आएगा? माइन आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आ गया होगा समझ ईजिली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब सुनो, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ओवर और ओवर्स इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी। अब सुनो क्या बोलेंगे, अब बताओ क्या बोलेंगे। ये बोल रहा है ओवर्स इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी, मतलब हमारा क्या है? हमारा जो घर है वो क्या है? बहुत सबसे बड़ा है इन द कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर। अब सुनो, कॉलोनी के अंदर अगर सबसे बड़ा है घर है तो सिर्फ ओवर से डिनोट हो जाएगा? ये तो पोजीशन दिखा रहा है, और अगर पोजीशन हमें दिखाता है तो हमने क्लियरली पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर पोजीशन आए तो ओवर क्या है? हाउस है। और ये क्या है? ये नाउन है, और ये क्या? एडजेक्टिव है। तो क्या बन जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओवर्स आ जाएगा। ओवर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना है? ओवर हाउस के लिए लेना है, तो क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। ओके, आ जाते हैं। अब देखो, ये मैं बता रहा था ना, ये वही चीज़ है। देखो, इट इज़ और इट्स का मैंने बता दिया आपको पहले, है ना, ठीक है। तो चीज़ें मैं आपको है ना बिना, बिकॉज देखो नॉलेज क्रिएट करती है चीज़ें सारी, वो काफ़ी बार मैं कर चुका हूँ इनकी रीडिंग, और मुझे लगा आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं क्या है इसको आपको रीडिंग करवा रहा हूँ कंप्लीट, और समझा भी रहा हूँ। इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है ना। आपको एक बार रिवाइज ज़रूर करना है, इसको ध्यान रखना, तभी आपके देखो प्रोनाउन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, इसलिए ना प्रोनाउन को मिस मत करना। पैरेललिज्म में भी प्रोनाउन से काफ़ी क्वेश्चन बने थे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू शुड कट इट इज़ और इट्स। देखो मैं इसको इट इज़ क्यों बोला, मैंने बताया था ये क्या है, अपोस्ट्रोफे है ऐसे, तो इसको हमने शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया? इट इज़ किया। तो मैंने इसलिए इसको क्या बोला, यू शुड कट ऑफ इट इज़ या इट्स नेल्स बिफोर इट हर्ट्स यू। अब सुनो, नेल्स क्या है? नाउन, और नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे बताओ? नाउन से पहले हम लगाएंगे डेटर्मिनर, या फिर जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव लगाएंगे तो हमने पढ़ा है कि इट का एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। तो सिंपल है, क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा, ना कि इट इज़ आएगा। ये तो क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है, इसकी तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले आ गया ना। समझ गए होंगे। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ दे रखा है इट्स और इट इज़ ए वेरी ईजी क्वेश्चन, सो यू शुड सॉल्व इट क्विकली। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब देखो, तो देखो मैं, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस में मैंने बताया था क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सुनो, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? वैसे हो तो जाएगा, बट उसका कंटेक्स्ट आना चाहिए उसमें। अब मैं ऐसे बोल दूँ इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इट्स ए वेरी, मतलब अरे इट्स क्या है? इट्स क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन किधर है? नाउन भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि एडजेक्टिव ऑलवेज टेक नाउन। तो क्या है? एडजेक्टिव के साथ नाउन तो है ही नहीं, डायरेक्ट क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। आर्टिकल तो खुद ही एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव एक साथ आ गए, सुपरफ्लुअस हो गया। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ हो जाएगा। इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, और ये उसके बाद में चल रहा है पूरा क्वेश्चन। तो फिर सिंपल आ गया होगा समझ में आपके, है ना। आ जाओ, अब देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या देखेंगे हम? यूज़ देखेंगे, यूजेस ऑफ, क्या देखेंगे? यूजेस ऑफ करेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो सुनो, क्वेश्चन दे रखा है यू एंड आई शुड कंप्लीट। अब देखो यू एंड आई दो हैं, और वो खुद के बारे में बातें कर रहे हैं, मतलब क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? बताओ, या तो योवर या ओवर। लेकिन क्या है? एक लड़का है जो बोल रहा है यू एंड आई शुड, हम दोनों को कंप्लीट करना चाहिए, मतलब वो खुद से बोल रहा है, वन फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा? वी वाला हो जाएगा, और वी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू एंड आई शुड कंप्लीट आवर होमवर्क क्विकली। समझ गए होंगे। तो क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। ओवर क्या है? ओवर सिंपल है, क्या है ओवर? बताओ। पॉजेसिव क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ क्या है? होमवर्क क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, सिंपल। और क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गई। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर। अब सुनो देयर क्यों आया यहाँ पे। अब सुनो, कोई दूसरा बंदा बोल रहा है इस बात को कि जो राधिका और सोनू है वो वेटिंग कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? उनके फूड का। तो फूड उनका फूड है, मतलब तीसरा आदमी बता रहा है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था, अब देखो फूड है, नाउन है, तो नाउन से पहले हमको एडजेक्टिव ही चाहिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा।
तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, थर्ड पर्सन का, देयर। आ गया समझ, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, दे शुड सबमिट, उनको क्या कर देना चाहिए, सबमिट कर देना चाहिए प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब दे के बारे में बता रहा है, हमने तो पहले ही पढ़ा है कि दे प्रोजेक्ट है, नाउन हो गया तो दे का क्या हो जाएगा, देयर है। ये तो ईजी है, ये तो टेबल का यूँ क्यों उठ के आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें होता है कि मोनू हैज़ फॉरगॉटन, मोनू भूला है, मोनू हैज़ फॉरगॉटन लंच बॉक्स इन द स्कूल। तो मोनू के लिए कोई और ही तो बोल रहा होगा कि मोनू भूल गया, तो क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले में है, यानी शी ही वाले में, तो ही का हमने पढ़ा था। अब देखो लंच बॉक्स यहाँ पे नाउन है तो क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आ जाएगा, सिंपल है, हो गया आंसर ख़त्म। समझ में आ गया, कंप्लीट आ गया होगा। जो भी मतलब आपको अगर कुछ भी समझना है ना तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट से क्या है, मैं क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उस टॉपिक को एक बार फिर से ले लूँगा, सिंपल, ठीक है। आ जाते हैं चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, मिरर में खुद को देख रहा है, उसका क्या देख रहा है, रिफ्लेक्सिव देख रहा है, यानी खुद का क्या देख रहा है, खुद का एक तरीके से वो देख रहा है, मिरर इमेज देख रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। यानी या फिर ऐसे बोले कि कोई खुद की ही छवि के बारे में बात कर रहा है, तो उधर क्या का यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे, कि खुद के बारे में बोल रहा है ना। तो देखो इफ़ द डूअर एंड द रिसीवर, जो डूअर और रिसीवर है ऑफ एन एक्शन इज़ द सेम पर्सन, यानी कि जो कर रहा है, जो काम कर रहा है वो भी, और जो रिसीवर है उस काम का जो रिसीवर है वो दोनों सेम पर्सन, एक ही आदमी है और एक ही वस्तु है, तो उनके लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करता है। मैंने बताया ना, एक ही आदमी खुद को एडमायर कर रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, खुद की इमेज के बारे में। तो देखो ही किल्ड हिम, अब यहाँ पे जो हिम आ रहा है ना, किसी और के लिए आ रहा है कि उसने उसको मार दिया, यानी किसी और को। क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। बट अगर ऐसा आ जाए कि क्या आ जाए, ही किल्ड हिमसेल्फ, ये आ गया, तो मतलब उसने खुद को मारा। अब ये क्या हो गया, सुसाइड वाला केस हो गया, क्योंकि वो क्या है, हिमसेल्फ यानी खुद को, यानी डूअर भी वो और रिसीवर भी वो। समझ गए होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या, सेम पर्सन है, ठीक है। अब आ जाओ इसी तरीके से, देखो ही इंट्रोड्यूस हिम, यानी उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया, हिम, कोई और व्यक्ति है उसको कर रहा है हिम। बट ऐसे बोले कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, यानी उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, यानी कि खुद को कर रहा है, सेम पर्सन के बारे में बात कर रहा है। अब सुनो नेक्स्ट क्या है, ही अडोप्टेड हिम और हिमसेल्फ क्विकली टू द न्यू सिटी। अब सुनो यहाँ आ रहा है कि ही अडोप्टेड। देखो अडोप्ट हम क्या करते हैं, या तो हम कोई चीज़ों को अडोप्ट करते हैं। अब हम किसी आदमी को अडोप्ट तो करते तो हैं, बट चाइल्ड को करते हैं। और अगर चाइल्ड को करते हैं तो चाइल्ड के लिए हमें पता नहीं होता है चाइल्ड का कि उसका जेंडर क्या है, तो हम उसके लिए इट लगा देते हैं, तो हिम तो आने से रहा, मतलब उसने खुद को अडोप्ट किया क्विकली, बहुत जल्दी, नई सिटी के लिए, तो हिमसेल्फ आ जाएगा। मतलब किसकी बात हो रही है, वो एनवायरनमेंट को अडोप्ट कर रहा है। किसको अडोप्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को अडोप्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कि ही अडोप्टेड हिमसेल्फ। आ गया समझ, आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस। एक सेकंड रुकेंगे, फिर देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई कांट पुट मी और माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। अब सुनो वो क्या बोल रहा है, आई कांट पुट मी, यानी कि अब देखो आई कांट पुट मी, अब खुद के लिए बोल रहा है, मैं खुद को डेंजर में नहीं डाल सकता फॉर यू, आपके लिए, एज आई हार्डली नो यू, मैं अगर आपको मुश्किल से ही जानता हूँ। हार्डली आ गया मतलब नेगेटिव वर्ड है, यानी कि मैं आपको बहुत मुश्किल से ही जानता हूँ। तो देखो आई कांट पुट, तो क्या आएगा, अरे मी क्यों आएगा, मी खुद की बात कर रहा है, वो सेम पर्सन की बात कर रहा है, यानी मैं खुद को नहीं डाल सकता, तो क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। और अगर माई सेल्फ आएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। समझे। आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है पुट यू और योर सेल्फ इन माई प्लेस एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। अब वो क्या बोल रहा है कि तुम खुद को मेरी जगह देखो रख के, देन यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ जाओगे मेरी ही समस्याओं को, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, पुट। अब वो देखो बात तो क्या कर रहा है कि उसके बारे में बात कर रहा है, दूसरे के बारे में, कर तो किसके बारे में रहा है, दूसरे के बारे में। अब आप यूँ कहोगे कि सेम पर्सन के लिए बोला था, कि सेम पर्सन के लिए आता है। अब यहाँ तो बात किसके लिए कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है, कि पुट योर सेल्फ, खुद को, मतलब पुट यू और योर सेल्फ, आप खुद को अपनी जगह रख, मेरी जगह रख कर देखो। देखो मैं बताता हूँ क्या है कि जब ये आता है ना, ये इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं
कि हम किसी व्यक्ति को किसी की जगह रखने के लिए बोल रहे हैं, समझे? कि क्या है कि हम अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं क्या, कि वो व्यक्ति है ना जो दूसरा रिसीवर है, जो इस बात को सुन रहा है, तो वो उसकी जगह पे रह के देखे, यानी कि वो जगह की बात कर रहा है, उसकी प्लेस की, मतलब कि उसकी प्लेस पे आकर देख, तो प्लेस हो गया, तो प्लेस तो उसी की है ना, सेम पर्सन जो बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू नहीं होगा, योर सेल्फ होगा। आ गया होगा समझ क्लियरली? ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो एक चीज़ और, एक सेकंड रुकेंगे। तो देखो इसमें जो दे रखा है ना, एंटर्ड है, क्या है, एंटर्ड दे रखा है, विजिटेड दे रखा है, रीच्ड दे रखा है, ये तीनों वर्ड्स ऐसी हैं जिनसे वेयर का रिप्लाई मिलता है, व्हाट का नहीं। तो लेकिन ये इंट्रांजिटिव नहीं है, मतलब इंट्रांजिटिव मतलब ये कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए इनको, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आता है ना इनके लिए, तो ये क्या करती है, अपना ऑब्जेक्ट रखती है। तो ऑब्जेक्ट क्या पता है क्या आता है इनके लिए, क्या आता है इनके लिए ऑब्जेक्ट, अभी बताऊँगा, देखो आगे। तो देखो ये याद रखना है कि जो एंटर्ड है, विजिटेड है, रीच्ड है, जितनी भी वर्ब्स हैं इनको क्या चाहिए, ये वेयर का रिप्लाई देती है। आप कहाँ आपने कहाँ एंटर किया, आप कहाँ विजिट करके आए, आप कहाँ पहुँचे, तो कहाँ का आ रहा है ना, क्या का नहीं आ रहा ना, इसलिए। ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो इनको क्या होता है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अब सुनो, तो देखो कैसे होती है। तो देखो ही एंटर्ड द रूम साइलेंटली, वो क्या किया उसने, अब रूम देखो, एंटर्ड क्या, ये इंट्रांजिटिव है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही एंटर्ड द रूम साइलेंटली, वो चुपचाप क्या हुई, रूम में एंटर कर गई। अजय विजिटेड दिल्ली यस्टरडे, तो अजय ने क्या किया, विजिट किया दिल्ली को कल, ठीक है, यस्टरडे। मोहन रीच्ड दिल्ली एट 8 PM, तो मोहन क्या गया, कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा 8 बजे, ठीक है, 8 PM पे। ओके, अब सुनो, तो ये तीनों तो ईजी थे, मैंने बताया ना अभी, ये ऑब्जेक्ट हो गए तीनों के, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो मेन है ना। सुनो, इसमें बोल रहा है माई सेल्फ इज़ अमन और आई एम अमन में से क्या सही होगा, और माई नेम इज़ अमन में से क्या सही होगा। अब सुनो, हम बोलते हैं ना माई सेल्फ राम स्टडीज इन क्लास 10th, ऐसा नहीं होता है। माई सेल्फ होता है अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आता है, आई एम अमन, ऐसे बोलेंगे, समझे। माई सेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं, खुद को। हम अपने बारे में बता नहीं रहे हैं कि मैं कोई जो डूअर कोई काम कर रहा हूँ और वो मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा, नहीं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही तो बोलूँगा आई एम अमन। क्या बोलूँगा, आई एम अमन। माई नेम इज़ अमन, ये भी ठीक है, माई नेम इज़ अमन या आई एम अमन, ये गलत हो जाता है। माई सेल्फ इज़ अमन इज़ क्या होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट है। समझ में आ गया। तो देखो नोट एक पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कैसे, अब बताता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अब सुनो, तो देखो आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ, क्या है, किसका बना भी है, बताओ। देखो फोर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनती है, एडवर्ब का यूज़, ये पूरा वर्ड होता है एडवर्ब। तो आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ, किसके लिए बनाया, देखो किसके का रिप्लाई मिल रहा है ना, हाउ, हुम, वाट, क्या, हाउ, हुम, वाट, अगर इनका रिप्लाई मिल रहा है ना, तो वो क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। आई बिल्ट इट, मैंने बनाया किसके लिए, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, तो एडवर्ब, तो ये क्या है, ये एडवर्ब का काम करती है। तो एक कंसेप्ट ये भी हो गया कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके किसका काम करते हैं, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनके क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, अब सुनो। तो देखो एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर है। हम क्या करते हैं कि एक तरीके से मिरर इमेज वाला सीन है। कैसा कि इट यूज टू एम्फेसाइज करने का, हम क्या कर रहे हैं कि किसी बात पर जोर डालने के लिए कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूँगा। ऐसे भी बोल सकता था मैं इस काम को करूँगा, बट वो क्या एम्फेसाइज कर रहा है, खुद के सेंटेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, एग्जेग्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एग्जेग्रेट यानी क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, एक्शन सब्जेक्ट ने खुद किया है या खुद पर है, उसके तरीके से बोलता है वो, है ना। तो देखो एम्फेटिक जो प्रोनाउन है सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होते, मर्जी से लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लगाओ, बट अगर लगाया है तो आप उसको सुपरफ्लूअस बोल के एरर नहीं बना सकते, क्योंकि वो एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है आयसा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, मैंने किसको देखा, खुद को देखा। तो क्या है, अब ये बताओ एम्फेटिक है रिफ्लेक्सिव है, वो खुद के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, खुद के बारे में, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हो गया। बट अगर ऐसे आ जाए आई माई सेल्फ सा यू, मैंने तुम्हें देखा, किस, मैंने तुम्हें देखा, ऐसे बोल सकता था आई माई सेल्फ, मैंने खुद से तुम्हें देखा,
मैंने खुद से तुम्हें देखा, मतलब ये किसका काम कर रहा है, एम्फेटिक का। ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है किसको, आई को। समझ गए होंगे। आई सा यू माई सेल्फ, आई सा यू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें देखा किसके द्वारा, खुद के द्वारा। मैंने तुम्हें देखा था, खुद देखा मैंने तुम्हें, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये भी एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के देखो, एम्फेटिक होता है ना, वो कब कब आ सकता है, एक तो सब्जेक्ट के बाद आ सकता है या ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव होता है ना, वो पता है कब आता है, वर्ब के जस्ट बाद आता है। और क्या होता है, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट वर्ब के बाद तो आता ही आता है। वर्ब के बाद एम्फेटिक नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है ना। फिर आ जाता है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो देखो पोजीशन होती है एम्फेटिक की, कहाँ होती है, बिफोर द मेन वर्ब से पहले, है ना, या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट के बाद। इफ़ ऑब्जेक्ट कंटेन्स लेस वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट में कम वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की सिर्फ मेन वर्ब के बाद होती है, ठीक है। एक्ट एज एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है, कौन सा, एम्फेटिक, है ना। और ये किसकी तरह काम करता है, रिफ्लेक्सिव, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि सब वर्ब के बाद आएगा कोई चीज़ तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। फिर क्या करता है, डूअर और रिसीवर सेम होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बताओ, क्योंकि क्या है वो बात तो कि डूअर मतलब वो बोलता है आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, तो वर्क क्या है, अलग है, वो खुद अलग है। बट वो क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है, आई सॉ यू, आई माई सेल्फ सॉ यू, तो अलग अलग हो गए ना, इसमें सेम होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चन, रोहन सॉल्व हिमसेल्फ। अब देखो हिमसेल्फ क्या है, एम्फेटिक है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ, रोहन ने खुद ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आएगा ऐसा, आना चाहिए। सही है ये, है क्या सही है बताओ, नहीं, बिकॉज ये यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न सुनो। हमने पढ़ा कि वर्ब के जस्ट बाद में कौन सा आता है, रिफ्लेक्सिव। अब ये कहीं किसी भी एंगल से, यहाँ पे किसी भी एंगल से रिफ्लेक्सिव लग रहा है ये, हमको यहाँ पे किसकी चीज़ ज़रूरत है, हमको चाहिए एम्फेटिक, क्योंकि उसने खुद ने ही सारे क्वेश्चंस किए। तो रोहन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ये भी हो सकता था, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तो एम्फेसाइज या तो क्या ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि रोहन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऐसे आएगा, रोहन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हिमसेल्फ, या ऐसे भी आ सकता है रोहन हिमसेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और है कि रजनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली। ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि इधर देखो एम्फेटिक है, तो रजनी ने प्रिपेयर किया था, ऐसे भी आ सकता था, बट हमने क्या एम्फेसाइज, तो रजनी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द फुल फैमिली, या फिर ऐसे भी आ सकता है, कैसे, रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली होल फैमिली हरसेल्फ, ऐसे भी आ सकता था, ठीक है। आ गया होगा समझ। एक और दे रखा है हमको, सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अब सुनो, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये एम्फेटिक है, नहीं, ये एम्फेटिक नहीं है, ये क्या हो गया यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्यों हो गया रिफ्लेक्सिव, आप यूँ कहोगे हमको कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव है एम्फेटिक है, सुनो, क्योंकि देखो सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन, सोनाली ने क्या किया है, इसमें देखो जो डूअर क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, यानी ये डूअर हो गया। और इसमें देखो जो रिसीवर है इम्पैक्ट किस पे डाल रही है, मतलब उसने क्या प्रिपेयर किया, किसको प्रिपेयर किया, खुद को प्रिपेयर किया है उसने, मतलब कि डूअर और रिसीवर सेम है, समझे ना। एम्फेटिक नहीं कर रही वो वहाँ पे कि रिसीवर अलग हो, ये खुद को प्रिपेयर किया है उसने, मतलब डूअर और रिसीवर सेम है। और अगर डूअर और रिसीवर सेम है तो वर्ब के बाद में इजीली ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ गया समझ। देखो यही यहाँ दे रखा है, डूअर और रिसीवर क्या है, सेम है। अब आ जाओ, तो देखो आई पेड माई सेल्फ द ड्यू रेंट टू यू व्हेन आई केम टू जयपुर। सुनो, आई पेड माई सेल्फ, मैं खुद से पे करूँगा, द ड्यू रेंट, जो भी बकाया रेंट है, टू यू आपको, व्हेन आई केम टू जयपुर। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, डूअर कौन है, आई, रिसीवर कौन है, यू, ठीक है। तो क्या है, आई पेड माई सेल्फ, नहीं, कैसे आ जाएगा, एम्फेटिक यूज़ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ पेड द ड्यू, या फिर ऐसे हो जाएगा, आई पेड द ड्यू रेंट टू यू व्हेन आई केम टू जयपुर माई सेल्फ, या फिर वेन टू यू व्हेन माई सेल्फ व्हेन आई केम टू जयपुर, ऐसे आ जाएगा। समझ गया, आ गया होगा समझ, इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। अब एक और है, शी हर सेल्फ किल्ड हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। अब सुनो, इसमें क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी है इसमें कुछ है क्या, लग रहा है, आप बोलोगे 2 बार हर सेल्फ आ गया, अरे भाई आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसने क्या किया है, हर सेल्फ, देखो इसको बोलो 2 मिनट, इसको भूल जाओ, है ना। अब बोलो, शी किल्ड हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रंस, तो उसने क्या किया, खुद को
और उसके जो भी चिल्ड्रन थे उनको क्या किया, किल यानी मार दिया, ठीक है, सुसाइड, खुद ने सुसाइड किया और चिल्ड्रन को क्या किया, मार दिया। तो सही है, क्योंकि क्या है, डूअर का एक्शन किसके ऊपर पड़ा है, रिसीवर सेम है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सुनो, हर सेल्फ यहाँ पे आ रहा है तो आप बोलोगे एक ही हर सेल्फ आएगा, दो कैसे आ गए? तो ये एम्फेसाइज कर रहा है ना, शी हर सेल्फ, उसने खुद से खुद को मारा और उनके चिल्ड्रन को भी। तो क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, नो एरर हो जाएगा। तो हमको क्या है कि सेंटेंस को पहले ठीक से पढ़ लेना है कि इसकी मांग क्या है सेंटेंस की, कि किस, मतलब ऐसे देखना है कि यार ये इसमें कहीं गलती है। हमको क्या है, हमको हमेशा क्या करना रहता है कि हमको ये भी पहचानना होता है कि यार इसमें कोई रॉन्ग मिस्टेक है भी या नहीं, या फिर हम देख रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसको सही कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक सेकंड रुकेंगे, क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, देखो डेटरमिनर है ना, डेटरमिनर, उसमें भी ये चीज़ें आएंगी और प्रोनाउन में भी आ रही है। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम चीज़ों को, उनके लिए आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स का यूज़ होगा कैसे, कि जो ईच है, मतलब बहुत सारे में से क्या कर रहा है, किसी एक को चुन रहा है। एवरी है, नाइदर है, दो में से किसी को भी नहीं चुन रहा है। मतलब जब एक एक करके बात करनी हो तो एम्फेसाइज भी डालना हो तो हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो सुनो, ईच, आइदर और नाइदर दे दिया हमको, इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा ऐसे तो, बट हमको अगर दे दिया क्या, ऑफ, इसके साथ नाउन दे दी, तो इसके साथ नाउन कौन सी आती है। देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ऑफ होता है ना, वो सिलेक्शन का काम करता है, किसका, सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन हम किस में से करते हैं, अगर हमको सिलेक्शन करना है तो हम किसी ग्रुप में से ही तो करेंगे सिलेक्शन। हम एक बंदे को सेलेक्ट थोड़ी ना कर लेंगे कि एक बंदा उठाया इसी को सेलेक्ट कर लिया, नहीं, ग्रुप में से होता है सिलेक्शन। तो ऑफ के बाद अगर आप देखोगे तो ऑलवेज है ना प्लूरल नाउन आती है, क्योंकि वो ग्रुप में से सिलेक्शन होता है। ऑफ का मतलब सिलेक्शन, प्लूरल ग्रुप में से करेगा। अब तो क्या, ईच, आइदर और नाइदर अगर ऑफ सिलेक्शन का काम करे तो कौन सी वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, एडजेक्टिव। बट ऑफ अगर आ रहा है तो सिलेक्शन काम करेगा, तो जो नाउन होगा ना ऑफ के बाद का वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे हम ये, है ना। तो देखो इसके वो देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस। देखो, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव ब्रॉट देयर पेंसिल, वो क्या लाए, खुद की पेंसिल लेके आए थे हर एक चीज़ और बता देता हूँ, ईच होता है ना, ईच वो दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और एवरी होता है ना, वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। एक चीज़ और होती है, जो एवरी होता है ना, एवरी वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, प्रोनाउन डेटर्मिनर होता है, मतलब उससे पहले नाउन चाहिए ही चाहिए। और जो ईच होता है ना, वो खुद प्रोनाउन की तरह भी काम कर जाएगा। मतलब ऐसे बोल देंगे हम, ईच इज़, ईच के बाद डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगा के भी चल सकते हैं, बट एवरी के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना ही पड़ेगा। यानी कि एवरी मैन, एवरी स्टूडेंट, ऐसे करना पड़ेगा। अगर एवरी को हमको प्रोनाउन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एवरी कंपाउंड में, एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, इस टाइप के, समझे। तो देखो, ईच ऑफ द बॉयज़, हर एक बॉयज़, हैव ब्रॉट देयर पेंसिल, यानी कि हर एक जो लड़का था वो क्या लेके आया था, खुद की पेंसिल लेके आया था, मतलब अपनी। तो देखो ऑफ सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन किस में से होगा, ग्रुप में से, तो बॉयज़ के ग्रुप में से हमने किसी एक को ले लिया, तो हैव गलत है। अरे हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन में एक का ही तो होगा, तो सिंगुलर आएगी ना वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैव गलत है, क्या आएगा, हैज़ आएगा। और अगर यहाँ हैज़ आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका प्रोनाउन भाई सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या है, यहाँ पे पेंसिल क्या है, नाउन है, तो इससे पहले क्या आएगा, पॉजेसिव क्या आएगा, हमने पढ़ा एडजेक्टिव आएगा। तो इससे पहले एडजेक्टिव कौन सा आएगा, किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार, ईच के, यानी कि कितने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर, यानी हिज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ ब्रॉट हिज पेंसिल। समझ गए होंगे, एक की बात कर रहे हैं इसलिए। अब सुनो, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया, देखो सिलेक्शन हो रहा है, वो स्टूडेंट्स में उसे हो रहा है एक का, तो क्या होगा, सिंगुलर आएगी, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। क्रैक द एग्ज़ाम, सही है, सिंपल। देखो ऐसे होती है चीज़ें। अब देखो सिलेक्शन क्या होता है, तो देखो सिलेक्शन या तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, पोजीशन के लिए अगर सिलेक्शन करें तो द वाइफ ऑफ राजेश, कैसे बताऊँगा। देखो ये आ गया, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए, नाइदर दो में से किसी के लिए भी नहीं, नाइदर मतलब दो बंदे हैं, दो में से मेरे को कोई भी नहीं चाहिए, दोनों जाओ। आइदर दो में से एक के लिए, यानी कि दो है उनमें से मेरे को एक को चुनना है, तो आइदर आएगा, ठीक है। और अगर एवरी आया तो दो से ज़्यादा के लिए सिर्फ, ठीक है। अब सुनो, नाइदर ऑफ देम, देखो हम किसी एक का कर रहे हैं तो आएगा तो सिंगुलर ही, तो नाइदर ऑफ देम हैज़ आएगा, हैव नहीं। कंप्लीटेड द असाइनमेंट,
मतलब दोनों में से किसी ने भी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं नाइदर, दो में से एक भी नहीं। और देखो नन, एक वर्ड होता है नन। नन का मतलब क्या होता है, सुनो। नाइदर तो दो का काम करता है, दो में से मुझे ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। बट अगर नन आ जाए ना, तो दो से ज़्यादा कितने भी है, जैसे 3 बंदे हैं, 3 में से मेरे को एक भी नहीं चाहिए, तो नन इज़ कैपेबल, नन इज़ कैपेबल फॉर द स्टडिंग मैथमेटिक्स। आप में से कोई भी एबल नहीं हो क्या, तीनों में से, जो क्या पढ़ सके, मैथ को पढ़ सके, ठीक है। समझ गए होंगे। तो नन मतलब 3 में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखो, आई इन्वाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू। मैंने क्या किया, 5 प्लेयर्स को इन्वाइट किया इंटरव्यू के लिए, बट नाइदर नन ऑफ देम कम, कोई भी उनमें से नहीं आया। नन ऑफ देम कम, तो देखो 5 प्लेयर्स के लिए आ रहा है, तो क्या आएगा, नाइदर नहीं आएगा। 2 के लिए आता है नन ऑफ देम कम, सिंपल। अब सुनो, ऑफ आ रहा है तो सिलेक्शन के लिए क्या आएगा, देम, क्या आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर सिंगुलर आता तो नन ऑफ हिज आ जाता है ना। प्लेयर्स के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी क्या है, प्लूरल है। आ गया होगा समझ इजीली, ठीक है। अब सुनो, आइदर दो में से एक कोई एक, और एनी होता है दो से ज़्यादा में से किसी को भी ले लो। एनी, आइदर तो दो में से एक को, और एनी दो से ज़्यादा में से किसी को भी ले लो। तो देखो, आई हैव बोट 5 बुक्स, 5 आ गया, मतलब आइदर तो नहीं आएगा। एंड यू कैन टेक, 5 में से आप कोई सी भी ले सकते हो, मतलब आइदर नहीं, एनी ऑफ दीज, इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो। अब सुनो, एक वर्ड आया यहाँ पे दीज। अब सुनो, दिस का मतलब क्या होता है, कोई हम किसी चीज़ को इंगित कर रहे हैं, ठीक है। दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका पता प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है दीज। तो आप क्या है, जो ये रखिए ना, क्या किताबें 5, इनमें से आप एक ले सकते हो, मतलब इसलिए मैंने क्या लगाया, दिस नहीं लगाया, इसलिए लगाया दीज लगाया, क्योंकि प्लूरल है। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। समझ में आया। अब सुनो, बोथ क्या होता है, देखो, बोथ का मतलब है कि बोथ होता है ना वर्ड, वो दो के लिए आता है। किन के लिए, दो के लिए। दो में से मेरे को दोनों ही चाहिए, मतलब बोथ वर्ड को 2 पर्सन को थिंग के लिए रेफ़र करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या है, इससे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव में यूज़ नहीं करेंगे। नाइदर मतलब दो में से दोनों नहीं, बोथ यानी दो में से दोनों, चलो दोनों आ जाओ, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखो, नाइदर ऑफ द गेस्ट या बोथ ऑफ द गेस्ट हैज़ नॉट कम ऑन टाइम। अब सुनो, क्या बोल रहा है वो, नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है। तो अगर हम नाइदर लगा देते हैं, तो नाइदर के साथ क्या लगेगा, हमको पता है ऑफ आ रहा है, और ऑफ के लिए हमको पता है कि सिलेक्शन होता है। ऑफ के लिए क्या होता है, सिलेक्शन। और अगर ऑफ के लिए सिलेक्शन होता है तो गेस्ट तो सही है, तो सिंगुलर का ही काम आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ आया तो क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या, क्योंकि दोनों ही बुलाने हैं हमको, तो प्लूरल आएगा। बट अगर नाइदर आता है तो सिंगुलर आएगा। आप सुनो, बोथ ऑफ द गेस्ट्स, ऐसा हो सकता है बोथ ऑफ द गेस्ट्स हैज़ नॉट कम ऑन टाइम, यानी कि दोनों ही नहीं आए। बोथ ऑफ द गेस्ट, दोनों ही जो गेस्ट थे, हैज़ नॉट कम ऑन टाइम, ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम बोथ क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ ही नहीं करते हैं। बोथ मतलब दोनों है तो दोनों ही आने चाहिए, तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ नॉट आ रहा है ना, तो नेगेटिव मतलब नाइदर। और हैव आने से रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, सिंगुलर चाहिए हमको, समझ गए। तो नाइदर ऑफ द गेस्ट हैज़ कम ऑन टाइम। अब सुनो, यार नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो नाइदर पहले से क्या कर रहा है, मना कर रहा है किसी को भी आने के लिए, कि कोई नहीं आना, तो नोट लगाएंगे क्यों, हैज़ कम बोलेंगे ना डायरेक्ट, सिंपल। समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इंग्लिश एंड हिंदी आर ईजी लैंग्वेजेस। इंग्लिश और हिंदी क्या है, ईजी लैंग्वेजेस है। अब देखो, प्लूरल जाएगा ये, क्योंकि दोनों के बारे में बात कर रहा है। बट ही कैन नॉट स्पीक, क्या आएगा, वो नहीं बोल पाता कोई सी भी। अब सुनो, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में बोथ लगाते ही नहीं है, तो क्या है। अब सुनो, अगर बोथ के साथ इन्होंने कांट लगाया था, बट अगर मान लो नाइदर आ जाए, तो नाइदर के साथ क्या लगेगा, नाइदर के साथ तो नोट लगेगा ही नहीं, क्योंकि नाइदर में तो पहले से नेगेटिव टोन है कि उसको दोनों ही नहीं आती है, वो दोनों ही नहीं बोल सकता, वो समझे। अब सुनो, एक्सप्लेनेशन तो बता ही दिया। देखो, वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब देखो, इसके सेंटेंस वगैरह देख लेते हो थोड़े, डायरेक्ट सेंटेंस ही देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस ही बताता हूँ। देखो, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आ रहा है ना, तो ये किस में फंक्शन कर सकता है, तो ये वर्ब की तरह काम करता है, हमको पता है, इज आर प्लस वर्ब की। जिरेंट की तरह काम करता है। जिरेंट क्या होती है, वर्बल नाउन होती है,
वर्बल यानी सब्जेक्टिव रूप में काम करती है नाउन की तरह, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, प्रेपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो भी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है, यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगी, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई भी करेगी। आप सुनो क्या इसके एग्जाम्पल से देखेंगे किस किस में यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, राहुल इज़ वॉचिंग ए मूवी, राहुल क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है, किस में आ रही है, वर्ब फॉर्म में, ठीक है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आ गई जिरंड, ठीक है। सलमान शॉट द रनिंग डियर, अब सुनो किस में आया है, सलमान शॉट, सलमान ने क्या क्या तीर मारा एक भागते हुए हिरन को, तो क्या हो गया, रनिंग डियर, यानी एडजेक्टिव आ गया, पार्ट प्रेजेंट क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, यानी एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दे स्टार्टेड शाउटिंग, क्या हो गया, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। द मदर कंसोल्ड द क्राइंग चाइल्ड, क्या हो गया, चाइल्ड क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन है, तो इससे पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये तीन चार चीज़ों में, तीनों चीज़ों में काम करता है, तो हमको याद रखना है। बट कौन सा, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव पार्टिसिपल में काम आएगा ये, है ना। अब आ जाते हैं, देखो एक और, दिस मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग आ रहा है, अब क्या होगा ये, तो देखो सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्ट मूवी है, वॉज रियली, रियली क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, ये क्या कर रही है, मूवी को बता रही है कि मूवी कैसी इंटरेस्टिंग, यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये, समझे, क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग है ना, मूवी की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए क्या है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन नहीं है, ध्यान रखना ये चीज़ को। क्योंकि एक चीज़ और बताता हूँ, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक चीज़ और देखते हैं हम, देखो करंट परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज आउटस्टैंडिंग, वही चीज़ अभी बताई मैंने। अब देखो आउटस्टैंडिंग है ना, वॉज के बाद में आउटस्टैंडिंग आ रही है, आप सोचोगे ये क्या, अरे यार ये तो वॉज के बाद में आ रही है, वर्ब के बाद में आ रही है, क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, वहीं गलत हो गया ये। उसने बोला है आउटस्टैंडिंग थी, मतलब क्या थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस की क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, नहीं एडजेक्टिव हो गया ये, समझे। और ये है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रही है बस इनको, ठीक है, इसलिए लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होती है, ध्यान रखना, लिंक करने का काम करती है सिर्फ। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्या क्या फंक्शन करती है, तो देखो ये क्या हो सकती है, वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो देखो जिरंड क्या होती है, जिरंड होती है वी प्लस प्लस आई एन जी नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल वी फर्स्ट प्लस आई एन जी एडजेक्टिव, और पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री एडजेक्टिव होता है। अब कैसे यूज़ करते हैं देखो, तो दे हैव गिवन, ये आप वर्ब पढ़ लोगे ना, वर्ब एडवांस, तब आपके और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, बट अभी थोड़ा देख लो, जिससे वर्ब एडवांस जब हम पढ़ेंगे तो तब आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो देखो दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू मिस्टर गुप्ता, उन्होंने क्या दिए, दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू मिस्टर गुप्ता, उन्होंने क्या दिए, गिवन यानी इंस्ट्रक्शंस दिए, समझे। तो देखो यहाँ पे तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें सही है। अब मैं आपको बताता हूँ गिवन क्या है यहाँ पे, मेन, ये तो मेन वर्ब का काम कर रही है। बट अगर ऐसे आ जाए कि ओवर सोल्जर फॉलोड, हमारे सोल्जर जो फॉलो करते थे क्या, द गिवन इंस्ट्रक्शन, गिवन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, नाउन है, और नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो देखो V3 किसकी तरह काम कर गया, एडजेक्टिव की तरह, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, समझ में आया, आया होगा क्लियरली। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अब सुनो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि मोहन बोट ए यूज्ड कार फॉर हिज वाइफ। अब सुनो, कार क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव किया V3, अच्छा यूज, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो गया, मतलब यहाँ भी एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ हो गया। और ये क्या है, ये तो वर्ब और सब्जेक्ट है, समझ गए, तो इनमें यूज़ होता है ये, तो कहीं गलत मत मान लेना इसको, आप ढूंढने लग जाओ कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है, और इसको क्या बोला दो, इसको बोल दो कि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। एक और है, क्या है, हमको दे रहा है कि आई यूज्ड ए कैलकुलेटर, मैंने क्या किया, एक कैलकुलेटर का यूज़ किया, फॉर ऑल दीज कैलकुलेशंस, जितनी भी जो कैलकुलेशंस है ना, आई यूज्ड ए कैलकुलेटर, मैंने उसमें किसका यूज़ किया है, कैलकुलेटर का यूज़ किया है, फॉर ऑल दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। किन के लिए, कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर का यूज़ किया, तो आई यूज्ड ये क्या है, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल चीज़ें चल रही हैं। बट अगर ऐसे आ जाए ऑल द इलेक्टेड एमपीज़, इलेक्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, और क्या है, एमपीज़ के लिए आ रहा है, एमपीज़ क्या है, सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट के लिए क्या रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। तो हमको यही ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल कौन सी जगह आ रहा है और ये चीज़ें क्या किस किस जगह आ रही है। तो हमको ये नहीं कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यार ये इलेक्टेड आ गया, इसका वर्ब कहाँ है, इसकी ये चीज़ें कहाँ है। तो इसीलिए क्या है, मैंने अभी आपको ये बता दिया, वर्ब का कंसेप्ट था ये ना, इसलिए इसमें बता दिया। इसीलिए इसकी क्लास है क्या है, 3-4 हो सकती है मे बी, नहीं तो हम एक क्लास में ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को, है ना। और बहुत ही डिटेल, अब देखो डिटेल चल रही है आपकी सारी चीज़ें, है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो डिमोन्स करते हैं, यानी कि इंगित करने का काम करते हैं। इंगित मतलब पिन पॉइंट, क्या पिन पॉइंट करने का जो काम करते हैं ना, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, समझे। तो ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं, क्योंकि दिस देखो प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। एडजेक्टिव में नाउन है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, और प्रोनाउन में क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो देखो ये बोल रहा है दिस इज़ माई कार, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट की तरह काम। बट अगर ऐसे आ जाए कि आई वॉन्ट दिस कार, तो यहाँ क्या आ गया, कार यानी नाउन का क्या आ गया, एम्फेसाइजर आ गया, मतलब एडजेक्टिव आ गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो इधर दे रखा है द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड देन मुंबई। अब सुनो, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। बिकॉज क्यों रॉन्ग है? कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन सेम चीज़ों में होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली है, एयर ऑफ दिल्ली, या मुंबई है, तो मुंबई और एयर दिल्ली सेम है क्या? नहीं, हमको बताना है कि मुंबई की एयर क्वालिटी से क्या है, दिल्ली की एयर क्वालिटी क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो उसके लिए पता है हम क्या करेंगे, दैट ऑफ का यूज़ करेंगे। क्या क्या दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, दैट ऑफ मतलब द एयर ऑफ, समझे, द एयर ऑफ, यानी कि द एयर ऑफ मुंबई, तो दैट ऑफ लगा देते हैं। तो इसका पता है सही क्या होगा, इसका सही होगा द एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो टीचर्स रटा देते हैं, कि क्यों रटा देते हैं, कि इससे पहले अगर आ जाए ऐसे तो कहते हैं कि द एयर, अगर क्या क्या दे, सेम नाउन की तरह दे और कंपैरिजन आ जाए तो दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। बट वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है, दो चीज़ों में कंपैरिजन करती है और सेम चीज़ों में करती है, सेम थिंग्स में। अगर जैसे अपोजिट चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो वो रादर देन आता है वहाँ पे, वहाँ भी कंपैरिजन ही होगा। बट सेम चीज़ों में कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री करती है, और वहाँ पे क्या आता है, तो इसीलिए दैट ऑफ आएगा। कि जो दैट ऑफ मतलब दैट ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई की क्या एयर क्वालिटी, समझे। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, राजेश इज टॉलर देन मी। सही है क्या ये? भाई राजेश का किससे कर रहा है, मुझसे। राजेश क्या मुझसे लंबा है? हाँ लंबा तो है, बट मी क्या है यहाँ पे, गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, सेम चीज़ों में होता है, मैंने बताया ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो राजेश इज टॉलर देन आई, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नोट क्या है, राजेश इज़ मैरिड, अगर दे दे ऐसा तो क्या हो गया, राजेश क्या कर रहा है, राजेश इज क्या है, राजेश मैरिड है, तो क्या मैरिड क्या हो गया, राजेश का कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज़ तो मैंने बता दिया आपको। अगर आ जाए ही इज़ टायर्ड, टायर्ड किसका काम कर रहा है, वही पास्ट पार्टिसिपल का, सब्जेक्ट को कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, मैं सेटिस्फाइड हो गया आपकी किससे, परफॉर्मेंस से। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, आई एम सेटिस्फाइड क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि मैं हूँ सेटिस्फाइड। तो क्या है, वही पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा विद योर परफॉर्मेंस। तो ये ऐसे सोच रहे हो आप पैसे वॉइस में आ रहा है, नहीं 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 नहीं, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किस में, वही सिंपल में है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अभी मैंने बता दिया ना ये तो आपको, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, मोहन्स हाउस इज़ बिगर देन शिल्पाज हाउस। नहीं, शिल्पाज शिल्पाज हाउस तो हो सकता है। ये देखो पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन। हमने क्या किया, हाउस को क्या कर दिया, पर्सन बना दिया, क्योंकि ये क्या है, पोजीशन है शिल्पा का। शिल्पाज हाउस आ जाएगा क्या, शिल्पाज हाउस आ जाएगा क्या, दैट ऑफ शिल्पा आ जाएगा क्या, दैट ऑफ शिल्पा यानी शिल्पा का, नहीं आएगा। दैट ऑफ शिल्पाज आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। शिल्पा के जो हाउस है उससे किसका हाउस बड़ा है, मोहन्स हाउस, क्योंकि देखो ये देखो मोहन्स हाउस, इसी तरह शिल्पाज, समझ गए, समझ गए होंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सुनो ऐसे भी बोल सकते हैं शिल्पास। तो ये देखो क्या बताए, शिल्पा इज, जो शिल्पा का है उससे बड़ा, हाउस अगर ना भी लगाए तो चल जाएगा, इसीलिए ये वाला क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, समझे। हाउस क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, तो हाउस को हम यूज़ नहीं करेंगे।
99% केसेस में। अब अगर आ रहा है कि द कोस्ट ऑफ मोहन्स हाउस इज़ हायर देन शिल्पास, सिंपल कि शिल्पा की जो शिल्पास बोले, शिल्पा नहीं, शिल्पा का कंपैरिजन नहीं हो रहा, शिल्पास यानी शिल्पा का कोई चीज़ है, वो क्या है, द कोस्ट ऑफ जो शिल्पा की हाउस है, तो इसीलिए आया शिल्पास, यानी क्या कर दिया हमने, हाउस को पर्सोनिफिकेशन कर दिया, समझे, मतलब पोजीशन दिखा दिया, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द आर्टिकल ऑफ द हिंदू का जो आर्टिकल है आर मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देन किससे, दैट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया से। आएगा ये, आएगा क्या, बताओ क्या आएगा इसमें, आर्टिकल्स आ रहा है भैया इधर, आर्टिकल्स, और हमने देखा है दैट ऑफ तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया से नहीं कर रहे, आर्टिकल का कंपैरिजन कर रहे हैं, द हिंदू के आर्टिकल का कंपैरिजन द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट ऑफ तो आएगा, बट क्या है, आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स है, क्लाइमेट का तक क्या था वहाँ पे, सिंगुलर था, यहाँ आर्टिकल्स है मतलब प्लूरल, तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, तो क्या आएगा, दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर एक दे रखा है हमको चेस एंड क्रिकेट है, क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज़ एन आउटडोर गेम एंड दैट इज़ एन इंडोर गेम। अब सुनो कहाँ रॉन्ग होगा कि आउटडोर गेम के बारे में बता रहा है, यानी पहले आउटडोर गेम के बारे में बता रहा है, फिर इंडोर गेम के बारे में बता रहा है, आउटडोर कौन सा है, दिस इज़ एन आउटडोर गेम, तो देखो जो पास वाला होता है ना, पास वाला उसके लिए तो दिस आता है, और जो दूर वाला है उसके लिए दैट आता है, तो देखो चेस क्या आउटडोर गेम है, नहीं, चेस तो इंडोर है, तो इंडोर है तो क्रिकेट क्या है, आउटडोर है, तो क्रिकेट इधर आ जाएगा और चेस इधर आ जाएगा, ऐसे काम करके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको रट लेना बिल्कुल, मतलब समझ लेना इसको आगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी हैं सारी चीज़ें देखेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। और देखो अगर आपको सच में अगर एक्सप्लेनेशन में अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, थोड़ा चीज़ें थोड़ी क्या है, थोड़ी इसमें थोड़ा चीज़ें है ना, थोड़ी ठीक से ऐसे ये चीज़ें मिल रखी है, थोड़ा कंटेंट का इशू हो सकता है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रॉपर अच्छे वे में दी है, मैंने अपना पूरा ट्राई किया है आपको देने का, बट फिर भी अगर जैसे कोई लूप होल रह जाता है तो आप सजेशन ज़रूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड यार वीडियो को लाइक करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर आपको 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी सबकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक क्या मिल जाएगी, एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी लास्ट मील, उससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज क्या कर सकते हैं, 2025 के जितने भी क्वेश्चंस आए, एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वे में समझाया है वहाँ। और वो कौन से चैनल पे, मैंने चैनल बता दिया, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वो मेरा चैनल है, उस पर इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में कहीं भी क्वेरी है तो उसका जितना भी इंग्लिश का रिसोर्स है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो विद 100% मार्क्स गारंटी के साथ में। अगर वो आप फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स कहीं कटने से रहे इस बार, सीजीएल में तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। और कोई सी एग्ज़ाम, एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम लगेगी 2026 में, किसी में नहीं कटेंगे, बस उसको फॉलो करना जो मैं वहाँ करवा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको जो पता है कब पता चलेंगी, जब आप सिलेक्शन पोस्ट की एग्जामिनेशन देके आओगे ना, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कल या परसों में जब भी हम करेंगे। अब हम इसको रेगुलर रखेंगे सीरीज़ को, जब तक कि ये कोर्स हम कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है, आ गया समझ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।